Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के बारे में। पहले हमने पोर्ट स्कैनिंग वगैरह कर ली है सारी, तो अब हम बात करते हैं कैसे वल्नरेबिलिटीज के लिए स्कैन किया जाए। कोई स्पेसिफिकली कमियां ढूंढनी है अपन को, मतलब हमको पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। बेसिकली स्कैनिंग का फेस था, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली वल्नरेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक टूल यूज करेंगे जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, जिसका नाम है एनमैप। तो एनमैप में आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बताता हूं आपको। यहां पर एनमैप में क्या है ना, यहां पर बहुत एक अच्छी बात है, यहां पे बहुत एक अच्छा फीचर है एनमैप का। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं इसमें। स्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, स्क्रिप्ट्स होती हैं जो पर्टिकुलर काम करती हैं। यहां पर इस टूल में पर्टिकुलरली हर सर्विस के लिए या हर प्रोसेस के लिए, प्रोग्राम के लिए आप बोल सकते हो, एक स्क्रिप्ट है और वो स्क्रिप्ट कुछ काम करती है, और हो सके तो कोई स्क्रिप्ट्स एक्सप्लॉइट भी करती है उस वल्नरेबिलिटी को, ताकि आप उन स्क्रिप्ट्स का यूज करेंगे पर्टिकुलरली एक सर्विस के ऊपर जो आपका टारगेट है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है कि नहीं, वो आप निकाल सकते हो। तो पोर्ट स्कैनिंग में आपको वर्जन पता चल जा रहा था, आपको यहाँ पे सर्विस का नाम पता चल जा रहा था और काफी सारी चीजें थी, लेकिन कमियां स्पेसिफिकली नहीं ढूंढी थी अपन। तो एक सर्विस पर्टिकुलरली जैसे SSH है या FTP है, तो इनमें से पर्टिकुलरली हमको इसमें कुछ ढूंढना है या इसके अंदर घुसना है, तो एनमैप में आप एक्सप्लॉइटेशन भी कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली फायदा उठा सकते हो और पता तो चलता है, फिर आप फायदा भी उठा सकते हो। तो काफी सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स है हमारे पास। इसको ऑफिशियली बोला जाता है एनमैप स्क्रिप्टिंग इंजन, शॉर्ट फॉर्म है इसका NSE। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जब आपके पास एनमैप आता है तो वो भी स्क्रिप्ट्स आती है एनमैप के साथ, पैकेज के साथ। तो ये स्क्रिप्ट जो होती है ये एक डायरेक्टरी में स्टोर्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ls-l लॉन्ग लिस्टिंग। फिर उसके बाद कहाँ पर जाना है, आपको जाना है जो सारी स्क्रिप्ट्स है ना एनमैप की, वो यहाँ पर स्टोर होती है। यूजर शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स। तो ये सारी स्क्रिप्ट्स है, ये बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स है। आप देख रहे हैं हर सर्विस के नाम की स्क्रिप्ट है और ये एंड हो रही है .NSE के नाम से। तो NSE, ये मैं बता दूं, ये जो स्क्रिप्ट्स है ना ये लुआ लैंग्वेज में लिखी गई है, लुआ प्रोग्रामिंग में लिखी गई है सारी स्क्रिप्ट्स। तो अगर आपको लुआ आती है तो आप कोई भी स्क्रिप्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आपको एक स्क्रिप्ट चूज करनी पड़ेगी जो आप लगा सको, और एनमैप में आपको स्क्रिप्ट्स लगानी पड़ती है पर्टिकुलरली आपके टारगेट के ऊपर, कौन सी स्क्रिप्ट आपको रन करनी है। अगर आप एनमैप की हेल्प में जाते हो और यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रिप्ट वाला जहाँ पे होगा, एक स्क्रिप्ट का सेक्शन भी था यहाँ पे, देखिए स्क्रिप्ट स्कैन -SC इक्विवेलेंट टू स्क्रिप्ट डिफॉल्ट, मतलब जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स रन होती हैं पर्टिकुलरली एक टारगेट पे बिना कुछ प्रोवाइड किए। अगर आप एक्सप्लिसिटली कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हो तो डिफॉल्ट में कौन कौन सी स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, ये इस ऑप्शन से आप बता सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद है अगर आपको एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रन करनी है तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे माइनस स्क्रिप्ट। उसके इक्वल टू में आपको स्क्रिप्ट का नाम लिखना है जो अभी मैंने आपको लिस्ट करके बताया था, उनमें से कोई भी एक स्क्रिप्ट का नाम लिखना है। फिर आर्गुमेंट दे सकते हो, कोई स्क्रिप्ट अगर आर्गुमेंट मांगती है तो वो आप दे सकते हो। स्क्रिप्ट ट्रेस है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अपन सिंपल वाले ऑप्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करके देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, फिर से मैं करता हूँ ls-l। तो मेरे को इन सारी स्क्रिप्ट्स में से पर्टिकुलरली एक स्क्रिप्ट चाहिए एक सर्विस के नाम की। मैं स्क्रिप्ट चूज करता हूँ SSH की। तो सारी SSH की स्क्रिप्ट्स मेरे को पता करनी है, तो इतने सारी आ गई हैं। कैसे मैं अपना फिल्टर करूंगा, तो फिल्टर करने के लिए आपके पास मैंने बहुत पहले बताया हुआ, आप जानते ही होंगे कि हम लोग ग्रैप यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे वही यूज करेंगे। ऊपर का जो कमांड है पाइप देके ग्रैप करना है। ग्रैप क्या करना है, SSH। आपके ऊपर अगर आपको SSH नहीं चाहिए तो कोई और भी आप टाइप कर सकते हो। तो जितनी भी SSH की स्क्रिप्ट है ना वो सारी ये दिखा देगा। तो यहाँ पर हमारे काम की क्या क्या है, यहाँ पर एक काम का है हमारा SSH ब्रूट। तो ब्रूट फोर्स करेगा पूरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स को, अगर डिफॉल्ट होंगे या कॉमन वाले होंगे तो आपको मिल जाएगा यूजर नेम पासवर्ड SSH का। तो डायरेक्टली आप फिर लॉगिन कर सकते हो सिस्टम पे, और यही है फिर पूरा एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा आपका यहीं पे। SSH होस्ट की यहाँ पे, फिर ये भी इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ये काम की चीज़ है। और काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स और है, जैसे मेरे को देखना है अगर FTP की स्क्रिप्ट्स, ग्रैप FTP। तो जितनी भी FTP की स्क्रिप्ट्स है ना ये सारी यहाँ पर आपको लिस्ट कर दी गई है। तो ये इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आप इनको खोल के भी देख सकते हो। जैसे मैं अगर यूज़ करता हूँ यहाँ पे नैनो यूज़र शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स
और एक यहाँ पर स्क्रिप्ट थी, यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ ये SSH ब्रूट वाली। तो ब्रूट वाली स्क्रिप्ट है यहाँ पे SSH ब्रूट। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आप पता कर सकते हो कि देख के पता लग रहा है कि ये लुआ में लिखी गई हैं। और यहाँ पर ये देखो आप, ये पूरा कमांड है, यूसेज दिया गया है कि आपको कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो कस्टम वर्ड लिस्ट चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, लेकिन अगर नहीं दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट वाली यूज करेगा। तो ये स्क्रिप्ट है, ये ऐसे वाला कमांड रन हो रहा है पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं यार, एक एक करके कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में जानते हैं अभी, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, मेटास्प्लॉइटेबल, वही जो हमेशा से रहा है हमारा। तो फिलहाल हम लोग रन करते हैं nmap डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करते पहले। तो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए क्या ऑप्शन था, -S और C, ठीक है। तो पोर्ट मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के लिए। आप चाहो तो पोर्ट दे सकते हो, मैं पोर्ट दे रहा हूं यहाँ पे पोर्ट नंबर 22, मतलब SSH के लिए डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन करनी है मेरे को। और टारगेट क्या है मेरा, 192.168.75.133। तो मैं करता हूँ इसको एंटर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसने डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रन की है। कौन सी स्क्रिप्ट है वो, मैंने आपको बताया था SSH होस्ट की वाली स्क्रिप्ट रन हुई है यहाँ पे। तो मैंने कोई पर्टिकुलरली कस्टम स्क्रिप्ट नहीं दी है, डिफॉल्ट में जो रन हो रही है ये मेरे को दे रहा है, ठीक है। SSH के लिए ये स्क्रिप्ट रन हो रही है। अगर मैं चाहूँ पोर्ट नंबर ना देके, पोर्ट नंबर में नहीं देता, ठीक है, मैं सबके लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ चुका है, मतलब जो भी इसको पोर्ट ओपन मिले, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट है जिसकी कोई स्क्रिप्ट रन नहीं हो रही है। तो ऐसा भी होता है कि कौन कौन से कोई सर्विस के लिए कोई स्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट रन नहीं होती है, तो इसका ध्यान रखना, कोई में नहीं होगी। तो जो कॉमन वाले हैं जैसे SSH हो गया और फिर यहाँ पर FTP हो गया, तो एनोनिमस FTP लॉगिन यहाँ पर अलाउड है। आप देख रहे हैं बिना कोई लॉगिन क्रेडेंशियल डाले भी आप एनोनिमसली इस पर लॉगिन कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आपको ये पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, ऐसे करके आप एन्यूमरेट कर सकते हो और ज़्यादा। तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कोई स्क्रिप्ट रन करते हैं, कस्टम स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर लेता हूँ फिर से। कस्टम स्क्रिप्ट रन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है -, स्क्रिप्ट। फिर उसके बाद आपको स्क्रिप्ट का नाम देना है, इक्वल टू करके स्क्रिप्ट का नाम देना है। मैं रेकमेंड करता हूँ कि पूरा स्क्रिप्ट का नाम दो, .NSE भी दो, लेकिन बिना .NSE के भी वो स्क्रिप्ट रन हो जाती है, ठीक है। SSH ब्रूट है बस, तो .NSE करूँगा तो वो रन हो जाएगी। तो मैं ये स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ और SSH ब्रूट फोर्स ये नाम बता रहा है कि SSH पोर्ट पे ये ब्रूट फोर्स करेगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स के लिए। अगर कोई मिलते हैं तो मेरे को बता देगा। तो वही मेरा सेम टारगेट है। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट रन की, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये ट्रैक कर रहा है पासवर्ड्स को। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड अगर इसको मिलता है कोई, तो ये बता देगा मेरे को, कोई अगर वर्क करता है तो वैसे ही ये ब्रूट फोर्स कर रहा है। ये बेसिकली थोड़ा स्लो है क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो है और बाय डिफॉल्ट ये स्लो होता ही है वैसे भी। तो इसके लिए कोई और टूल आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको आपको चलने देना है। अगर पूरा खत्म हो जाता है तब भी नहीं मिलता है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि जब मेरे को मिलेगा, मेरे को पता है कि अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप ऐसे काम करता है, समझ सकते हो। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये एक मैंने स्क्रिप्ट रन की थी एक। अब अगर मैं चाहूँ तो दूसरी स्क्रिप्ट रन कर दूंगा यहाँ पे होस्ट की वाली। अगर मैं यहाँ पे .NSE नहीं देता हूँ तो वो भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ले लेगा वो, ठीक है। तो ये है हमारा, ये सारा होस्ट की दिखा रहा है मेरे को। तो ये स्क्रिप्ट मैंने रन कर दी है। तो ये भी ऐसे आप स्क्रिप्टिंग इंजन का यूज कर सकते हो, nmap का कस्टम स्क्रिप्ट्स रन कर सकते हो अपने हिसाब से। आप देख लेना कौन सा पोर्ट है, कौन सा सर्विस रन हो रहा है, उस हिसाब से कौन सा स्क्रिप्ट आपको रन करना चाहिए, सिलेक्ट करके नाम से पता चल जाता है। तो ये सिंपल वीडियो था स्क्रिप्टिंग इंजन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये कॉमन वाली चीज़ थे, मैंने बता दिए। तो किसी भी सिस्टम पे कमियां निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।